नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम रहुई में जहाँ पे प्रखंड कार्यालय का शुभारंभ होना है और एक सभा से निकले हैं जहाँ पे हमारी बात होगी कि 2 बार रहे विधायक इंजीनियर सुनील से और जानेंगे यहाँ का इस लोकसभा का क्या हाल है। चलिए हम स्वागत करेंगे आपका सर चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है सर कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव है कितना आसान है, कितना हार्ड है? आप पूरे हिंदुस्तान का पूछना चाहते हैं, बिहार का या नालंदा का? देखिए, मेन रूप से हम लोग विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 2005 के बाद मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री बने और करीब 18 वर्षों में हर क्षेत्र में काम हुआ जी। आप जिस क्षेत्र में बात करना चाहेंगे, हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कृषि हो, सड़क योजना हो, पुलिया हो, गांव का विकास हो, गांव में गली निधि सारा चीज़ सब चीज़ में काम हुआ। 7 निश्चय के द्वारा गांव का भी विकास किया गया और कोई बिहार में ऐसा गांव नहीं बचा जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। कितने सीट आएंगे सर? 40। निश्चित रूप से तबर तो 39 सीट आया था। 1 सीट हम लोग का किशनगंज हम लोग हारे थे, इस बार उसको भी पूरा करेंगे। मोदी जी का लक्ष्य है, लोगों का कहना एनडीए गठबंधन को कि 400 पार इस बार रहेंगे। निश्चित रूप से जो लक्ष्य आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 400 पार है, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे और बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है 40 पार, उसको पूरा करेंगे। और नालंदा के कार्यकर्ताओं, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों का एक ही ध्येय है कि उसके पहले के चुनाव में हमारे जो उम्मीदवार सांसद कौशलेंद्र कुमार जी है 2,56,000 वोट से चुनाव जीते थे। इस बार हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता ने तय किया कि 4 लाख से ऊपर वोट से जिताने का हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। विरोधियों का कहना है सर कि अगर 400 पार आ गया तो संविधान खतरे में है, संविधान में कई ऐसे संशोधन होंगे जो कि काफ़ी अलग है, आरक्षण खतरे में है। ये सब चीज़ लेकर लोगों के बीच देखिए, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर उस समय संविधान बनाए थे जिस समय देश की स्थिति ऐसी बनी थी कि पूरे हिंदुस्तान को लोग विश्व का स्तर पर एक पहचान के रूप में देखता था। और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी को लेकर करके जो उस समय की बुनियादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो आरक्षण देने का काम किया, जो संविधान में बनाने का काम किया था, उस संविधान को मैं समझता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कई जगह आम सभा में बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान जो दलित और पिछड़ा का जो आरक्षण है उसको कोई और कभी नहीं समाप्त कर सकता है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि कभी नहीं समाप्त होगा। यहाँ पर जिस तरह से जो कैंडिडेट हैं, एक तरफ 3 बार के रहे सांसद कौशलेंद्र जी हैं तो दूसरे तरफ माले सीपीआई का नेता है और कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रहा है, लोगों का माध्यम से कहा जा रहा है। कोई कड़ी टक्कर नहीं। आप जब ये सोच सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास नालंदा जिला में कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो हम माले का परियोपित उम्मीदवार कहाँ, मनेर का रहने वाला, और वहाँ से ला करके यहाँ उम्मीदवार बना है। आप सोच सकते हैं कि कोई नालंदा का बेटा है, वो अपने बेटे को छोड़ करके दूसरे को वोट देने के लिए तैयार होगा? कभी नहीं हो सकता। क्या इसका फायदा होगा? निश्चित रूप से मेरे एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार जी 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और उन कार्यकर्ता को उठा करके संसद के रूप में उन्होंने भेजने का काम किया है। और बिहार के लिए जो विकसित बिहार का सपना नीतीश कुमार जी का था, नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए 2005 के बाद जो काम किए हैं वह काम ही उनका बोलता है और उसी काम के बल पर हमारे उम्मीदवार को निश्चित रूप से जो 4 लाख का लक्ष्य कार्यकर्ताओं ने रखा उसको पूरा करेंगे। इस बार जैसे आखिरी सवाल, चलिए अभी तक के आप सुन रहे थे इंजीनियर सुनील जी को, जिन्होंने अपनी बेबाक छवि के कारण या पहचान में है, लोगों को बीच जाते हैं और अपनी बात को दृढ़तापूर्वक एवं मजबूती के साथ रखते हैं। अभी तक